बरहेट से सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने मुंह खोला तो एक दूसरे के मुंह देखते रह गए हैं अफसर। विदेश में फैक्ट्री होने की ईडी को सूचना मिली। तस्करों के लिए टोल प्लाजा पर कब्जा था जरूरी। अब खबरें विस्तार से। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ईडी के द्वारा पकड़े गए सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बारे में। पिछले 5 दिनों से पंकज मिश्रा से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के क्रम में उन्होंने जो राज उगले हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो साहेबगंज के चर्चित झामुमो नेता सह सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने ईडी के सामने जब मुंह खोला तो अधिकारी एक दूसरे को देखते रह गए। पंकज मिश्रा के बयान पर अधिकारी यकीन नहीं कर पा रहे थे। सूत्रों की माने तो उन्होंने अवैध कारोबार का पूरा राज खोलकर रख दिया है। इस तरह से वसूली होती है और उस वसूली का हिस्सा कहां कहां जाता है, इस राज को पंकज मिश्रा ने ईडी के समक्ष खोल कर रख दिया है। ईडी जब पंकज मिश्रा के बयान पर आगे की कार्रवाई कर रही है, फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं और सोमवार को 5वां दिन है जब उनसे पूछताछ चल रही है। उन्होंने जो कुछ बताया, एक बार आप भी उस पर यकीन नहीं कर सकते, लेकिन ईडी सूत्र की माने तो बांग्लादेश में कई फैक्ट्रियां हैं जो इस धंधे में शामिल हैं। बांग्लादेश ले जाने के लिए बोल्डर का लाइसेंस मिला था, लेकिन उस लाइसेंस की आड़ में चिप्स को भेजा गया। बोल्डर सस्ता होता है और चिप्स महंगा। इस संबंध में ईडी ने रेल मंत्रालय को अलग से पत्र लिखा है और यह जानने की कोशिश की है कि चिप्स रेल से बांग्लादेश कितनी बार भेजे गए हैं। ईडी ने रेलवे से 2 साल का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। अब रही बात कि टोल प्लाजा पर कब्जा क्यों जरूरी था। जिस टोल प्लाजा को लेकर मंत्री आलमगीर आलम विवाद में आए हैं, उस पर तस्करों का कब्जा जरूरी था। यह टोल प्लाजा उस रास्ते में पड़ता है जो बांग्लादेश को जोड़ता है। टोल प्लाजा में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जिससे ट्रकों के दूसरे देश जाने की पूरी जानकारी कैमरे में कैद हो जाती है। पंकज मिश्रा ने ईडी को इन सारी बातों की जानकारी दी। उसने जो बताया है उसके मुताबिक जिस समय अवैध चिप्स लदा ट्रक उस टोल प्लाजा से गुजरता है, उस समय वहां कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, लिहाजा इसकी कोई एंट्री वहां दर्ज नहीं की जाती। इसी मामले में बड़हरवा थाने में मामला दर्ज हुआ था और ईडी उसी की जांच के क्रम में पंकज मिश्रा तक पहुंची और फिर राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इन सारे पैसों का निवेश बांग्लादेश में ही क्यों? तो पंकज मिश्रा ने बताया कि झारखंड के संथाल इलाके में जो स्टोन चिप्स बांग्लादेश भेजा गया, उससे जो रकम मिला उसका निवेश बांग्लादेश में ही किया गया है। यहां नहीं हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। संथाल के क्रशर मालिकों को जो पैसा दिए गए हैं वह ट्रांसफर पोस्टिंग से वसूले गए थे। पंकज मिश्रा ने यह भी बताया कि किसी भी तरह साहेबगंज, पाकुड़, दुमका इलाके में अवैध कारोबार पर उसका कब्जा था। बहुत सारे सवाल जब ईडी उनसे पूछ रहे थे तो उन सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे पंकज मिश्रा। 5 दिनों की रिमांड के दौरान ईडी जो सवाल पंकज मिश्रा से कर रही थी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनसे यह पूछा जा रहा है कि 3 साल पहले उसकी हैसियत क्या थी, कितने प्रॉपर्टी के वो मालिक थे और अब क्या हो गई है। प्रशासन में उनकी इतनी पकड़ मजबूत कैसे हुई है। इस अवैध धंधे में कौन कौन लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं,
इसके बारे में उसने जो भी जानकारी मिली, इसी में ईडी को पता चला कि प्रशासनिक महकमा पंकज मिश्रा और उनकी टीम पर मेहरबान है। लिहाजा इसी सिलसिले में तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त से भी पूछताछ की गई है। ईडी ने जो घेराबंदी की है, उस आधार पर इसमें कई बड़े अफसर भी लपेटे में आ सकते हैं। मिश्रा ने कुछ अधिकारियों के नाम भी बताए हैं जो इस अवैध कारोबार के संरक्षक रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, क्योंकि अब जब ये ईडी के द्वारा पंकज मिश्रा ने जितने भी नाम उगले हैं, जो भी इनके साथ शामिल हैं, उनका नाम लिया है, तो इस पर ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है और वो कार्रवाई जब होगी तो बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। नमस्कार।